अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आप सबका जवाब एक ही होगा, पिरामिड्स। क्योंकि यह पिरामिड ही हैं जो कि 5000 सालों से वक्त की मार झेलते हुए आज भी खड़े हुए हैं। इन पिरामिड्स को ना तो वक्त मिटा पाया है और ना ही इंसान की बनाई हुई कोई चीज। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पिरामिड से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो कि आज भी वैज्ञानिकों को चैन से नहीं सोने देते हैं। यह सोच पाना भी मुश्किल है कि 5000 साल पहले, जब ना कोई बिजली थी और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तब उस समय इजिप्ट के लोगों ने इतने परफेक्ट पिरामिड्स कैसे बना दिए। यहाँ तक उस समय तो लोहे की भी खोज नहीं हुई थी कि जिसका इस्तेमाल वह पत्थर को काटने के लिए कर सकते। पिरामिड्स को उस समय के राजाओं के कब्र को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया था। उस समय के लोग यह मानते थे कि मौत के बाद इंसान को नई जिंदगी मिलती है। मम्मीज इन पिरामिड्स। आप लोगों ने मम्मीज के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट के लोग अपने राजाओं की बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए राजाओं की बॉडी को मम्मी बनाकर रखते थे, ताकि राजाओं की बॉडी कभी खराब ना हो। क्योंकि इजिप्ट के लोगों का यह मानना था कि बॉडीज को मम्मी बनाकर रखने से राजाओं का पुनर्जन्म करवाया जा सकता है। मम्मीफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता था। पहला तो यह था कि बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए राजाओं की बॉडी पर एक प्रकार का लेप लगाया जाता था, ताकि बॉडी को सड़ने से बचाया जा सके। और फिर मम्मी को लिनेन नाम के फैब्रिक से कवर कर दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के भी सबूत मिले हैं कि प्राचीन इजिप्ट के लोग सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी मम्मी बनाकर रखते थे। अभी तक तो इस दुनिया में करीब 136 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, पर गीजा शहर में मौजूद यह 3 पिरामिड सबसे मशहूर हैं। और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और मशहूर पिरामिड है, इसे ही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, और यही दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। पिरामिड्स को लेकर वो बात जो साइंटिस्टों को आज भी चैन की नींद नहीं सोने देती है, वो यह है कि 5000 साल पहले, जब ना ही कोई बिजली थी और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, तब इन लोगों ने इतने परफेक्ट पिरामिड्स कैसे बना दिए। क्योंकि आज 5000 साल बाद भी सारे तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज के होने के बावजूद भी आर्किटेक्चरों का यही मानना है कि वह इतने परफेक्ट पिरामिड्स नहीं बना सकते। आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिन पत्थरों से पिरामिड को बनाया गया है, उन एक एक पत्थरों का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। इतने भारी पत्थर जिनको आज के मॉडर्न क्रेन्स भी उठा नहीं सकते हैं, तो 5000 साल पहले इन लोगों ने इन पत्थरों को कैसे इतना परफेक्टली अरेंज किया होगा। पिरामिड से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसे ओरायन थ्योरी भी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो तारों के कॉन्स्टलेशन या फिर एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है, और आसमान के इस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट। और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है एलेनाइटेक, एलेनाइलम एंड मिंटेका। यह तीनों तारे तीनों पिरामिड्स के ऊपर बिल्कुल टॉप पर रहते हैं। इस थ्योरी की वजह से साइंटिस्ट यह मानते हैं कि 5000 साल पहले एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस्ड मशीन्स और टेक्नोलॉजी लाए थे, जिसकी मदद से उन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरे हुए हैं। पिरामिड्स में जगह जगह में टनल्स बने हुए हैं, और इनमें मौजूद ये टनल्स ही इनका सबसे बड़ा रहस्य है। पहले के लोग यह सोचते थे कि यह वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, ताकि हवा अंदर या बाहर आ सके, पर इस बात को गलत साबित कर दिया गया। जब रोबोट्स को टनल्स के अंदर भेजा गया, तब उनमें मौजूद कैमरे की मदद से देखा कि यह तो अंदर से बंद है, और हर टनल्स के अंदर एक बंद दरवाजा जैसा कुछ है। तो आखिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बनाए गए हैं?
और हर बंद दरवाजे पर इस तरह का एक लॉक बना हुआ है। इसे इस तरह से बनाया गया है जैसे यह लोग नहीं चाहते हो कि कोई भी इसके अंदर आए। और फिर साइंटिस्टों ने एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से एक कैमरे को दरवाजे के अंदर भेजा और उसने इस फोटो को खींचा, पर उसके और अंदर जाने से पहले ही वह कैमरा अचानक एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया। और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने किसी को भी पिरामिड्स पर एक्सप्लोरेशन करने की इजाजत नहीं दी। पिरामिड्स इतने परफेक्ट कैसे हैं? अगर आप अर्थ के ज्योग्राफिक सेंटर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस धरती का ज्योग्राफिक सेंटर वही जगह है जहां पर ये पिरामिड्स बनाए गए हैं। हाँ, यह कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर यह मत भूलिए कि यह पिरामिड्स 5000 साल पहले बनाए गए थे। उस समय तो किसी को भी नहीं पता था कि धरती गोल है। सिर्फ दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस को ही पता था कि धरती गोल है। और सारे पिरामिड्स का अगर आप अलाइनमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे पिरामिड्स का एक फेस नॉर्थ पोल से परफेक्टली अलाइन करता है। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिन पत्थरों से पिरामिड्स को बनाया गया है वो पत्थर धरती पर किसी भी जगह में मौजूद नहीं है, और यह पत्थर नॉर्मल पत्थरों से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसी टेक्निक है जो भूकंप यानी अर्थक्वेक को भी झेल सकती है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 5000 साल पहले। हिस्टोरियंस का यही मानना है कि इजिप्शियंस को यह नॉलेज एलियंस ने ही दी थी। ड्राइंग्स इन पिरामिड्स। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगहें हैं वहां पर आपको कुछ ऐसे ऐसे ड्राइंग्स देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जैसे कि यह ड्राइंग। क्या आपको इस ड्राइंग में कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि यह कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है। और कुछ जगहों पर तो ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट तो बहुत छोटी है, पर उनकी आंखें और सर दोनों बहुत बड़े बड़े हैं, बिल्कुल ही एक एलियंस की तरह। इस चित्र ने तो सबको खौफ में डाल दिया था, जो कि एक एलियंस के स्पेसशिप का चित्र लग रहा था। इसी कारण कुछ हिस्टोरियंस यह भी मानते हैं कि 5000 साल पहले एलियंस धरती पर आए थे और उन्होंने ही यह पिरामिड्स बनाए थे। और इन पिरामिड्स का उन तारों से कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है, क्योंकि साइंटिस्टों का यह मानना है कि बिना ऊपर से देखे और बिना किसी एरियल व्यू के इतना परफेक्ट अलाइनमेंट होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और 5000 साल पहले ना तो हेलीकॉप्टर्स थे और ना ही एरोप्लेन, तो इन लोगों ने इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बना दिए? उस समय सिर्फ एलियंस ही ऊपर से अपनी स्पेसशिप की मदद से देखकर इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते थे। सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। आपको पता ही होगा कि हर साल 21 जून के दिन समर सॉल्स्टिस होता है, यानी साल का सबसे बड़ा दिन। इस दिन अगर आप पिरामिड्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि 21 जून के दिन सूरज दोनों पिरामिड्स के बीच में और ग्रेट स्फिनिक्स के जस्ट पीछे से निकलता है। हाँ, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, पर इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे कोई 5000 साल पहले कर सकता था? तो कई हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि यह सब काम एलियंस का ही है। यह सब पूरी बनी बनाई योजना थी। इजिप्ट में एक डैंडेरा नाम की जगह है जो कि इजिप्शियंस का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। जब इस टेम्पल में रिसर्च किया गया तो कुछ इस तरह की आर्ट देखने को मिली। यह तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह एक लाइट बल्ब जैसा दिखेगा। यह तस्वीर हम लोगों को यह सोचने में मजबूर कर देती है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग कितने एडवांस थे। और इसी तस्वीर को देखने के बाद से ही कई हिस्टोरियंस ने दावा किया है कि एंशिएंट इजिप्ट में बिजली पूरी तरह से एग्जिस्ट करती थी। आप लोगों ने कभी ना कभी तो इस स्टैचू को देखा ही होगा या फिर इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये है द ग्रेट स्फिनिक्स। ये इजिप्ट के सबसे रहस्यमय स्टैचूज में से एक है। इसका मुंह तो एक इंसान जैसा है, पर इसकी पूरी बॉडी एक जानवर सी है। जब सन 1900 में इस स्ट्रक्चर को रेनोवेट किया गया
तब देखा गया कि इसके नीचे जमीन के अंदर से 2 टनल्स गए हुए हैं, जिसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है जो कि आज तक अनदेखी है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बाकी है और अभी तक के मिले सबूतों से तो यही लगता है कि 5000 साल पहले एलियंस ने ही पिरामिड्स को बनाया था, क्योंकि एक चीज कोइंसिडेंस हो सकती है पर इतने सारे सबूत जो कि एक ही चीज से रिलेट करते हैं वह सब के सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।